तो ये लोग खुद अपना गोला बारूद ईजाद करते हैं। आप देखेंगे दीवारों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए गोल गोल और बेलनाकार पत्थर, ये उस जमाने के गोल है। जैसे बाहुबली पिक्चर में दिखाएगा लकड़ी की तोप और पत्थर क्या बात है। तो ये लोग भी इसी तरह यूज करते थे। एक बार दोबारा से कैमरा घुमाइएगा, जो गोले आपको दिख रहे हैं दीवारों पर दिख रहे हैं, ये गोले जिस तरीके से बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है, तो पहले पुराने ज़माने में गोले बारूद नहीं होते थे, इसी को गोले बारूद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और दूसरी आक्रमणकारी सेना के ऊपर इन्हें वार किया जाता था। थी वो काम करती थी एम्ब्रॉयडरी, पैच वर्क, बंदेज का साड़ी सलवार। प्रेम जी माफी चाहूंगा, मैं रोकूंगा आपको। ये बहुत लंबी है, बहुत बड़ा फोर्ट है, बहुत दूर तक फैला है। पूरा 5 किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है, इसका क्षेत्रफल है 5 किलोमीटर एरिया फैला हुआ है। 1000 कमाल है। इसके अंदर 1000 घर है, 4000 5000 लोग इसके अंदर रहते हैं। क्या बहुत बड़ा ऊपर की तरफ आप देखो टॉप है, वहाँ खड़े रहने की जगह है और नीचे की तरफ 80 फुट नीचे कुआं है इसके अंदर। अच्छा। उसके अंदर एक लोहे का घेरा लगा रहता था। अच्छा। जिसमें छोटे छोटे तीर होते थे, उसमें कोबरा नाम का सांप होता था, उसका जहर डाला जाता था। जहर कैसे डालते थे? कीलों को लोहार लोग जब गर्म करते आकार देने के लिए तो पानी में डुबोते। उसको पानी में न डुबो करके कोबरा नाम का जो शहर होता है उस जहर में डुबो जाता था बार बार। तो जहर क्या है, लोहे के साथ पीटने के साथ लोहे के अंदर समा जाता था और जैसे आदमी को फेंकते थे सुइयाँ चुभती थी तो धीरे धीरे उसके अंदर बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाता था, तो आदमी मर जाता था। लेकिन किसी प्रकार की बीमारी बाहर नहीं फैले, बदबू नहीं आए। तो जो आप सामने वो लड़का खड़ा है, आप वो देखिए, यहाँ से फूल बरसाए जाते थे। फूल बरसा जाती थी जब राजा जीत के आते थे, क्या यहाँ से पुष्प वर्षा की जाती थी। नीचे की तरफ आप देखिए पत्थरों के बीच में कोटिंग के तौर पे बीम लगाए जाते थे। ये केर की लकड़ी के बीम होते थे, ये बहुत ही मजबूत होते थे। अच्छा। जो पत्थर का भी वजन उठा। हाँ, वो लकड़ी लगी है, जो लकड़ी लगी हुई नीचे की तरफ। अच्छा। इसको दीमक नहीं लगता, मैंने आपको बताया। तो इस किले को बने हुए 867 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये सामने दूसरा गेट दिख रहा है अपन को, ऊपर की तरफ देखेंगे अपन, यहाँ पर राजमहल बना हुआ है। अच्छा, ये राजमहल, यहाँ राजा रहते थे। राजा रहते थे। ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है, अच्छा, ये राजा का महल है, राजमहल। पीछे की तरफ जो कबूतर उड़ रहे हैं वहाँ। क्या बात है। ऑडियंस कैमरे पर देखे, थोड़ा करीब से प्रेम जी बता रहे हैं कि वो राजा रानी का महल है। 1-2 किलोमीटर दूर पत्थरों को ढोआ। अच्छा। हाथियों के ऊपर कैमल, यहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर से हाथियों पर। तो ऑडियंस को बता दूं, ये देखिए आप, ऊंटों के ऊपर इन पत्थरों को लाया गया, बैलगाड़ियों, ऊंटों, हाथियों के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया गया। कितना खूबसूरत ये किला लग रहा है। खिलजी ने 1298 के बाद में यहाँ पर आक्रमण किया, तब मैदान के अंदर यहाँ तोपे रख करके अच्छा इस दीवार के ऊपर फायर किया। अब आप देखेंगे 4 गड्ढे हो रहे हैं एक साथ, छोटी छोटी। ये गड्ढे दिखाइएगा। ऊपर की तरफ एक कबूतर बैठा, आप बैठा है 4 गड्ढे। दीवार के ऊपर इतना ही असर होता था। अच्छा। ये दीवार पत्थर, शीशे और लोहे की बनी होने के कारण इसके ऊपर तोप का असर नहीं होता था, इसलिए दीवार को तोड़ नहीं पाते थे। ये फ्रंट सामने जो दिख रहा है, ये राजा का महल है। क्या बात है। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में हैं और ये जैसलमेर का फोर्ट है और हम आपको बता दें ये गोल्डन सिटी है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये सोनार किला है। हमारे साथ प्रेमपुरी जी हैं जो पूरे विस्तार से इस किले के बारे में बताएंगे। तो प्रेमपुरी जी, जनता के राज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपका स्वागत है। आप जैसलमेर में आए हो और हमारी स्वर्ण नगरी अतिथियों का स्वागत करने के लिए बहुत फेमस है। और जैसलमेर एक ऐसा शहर है पश्चिमी सीमांत का जो बहुत ही शांत है। तो जो भी फॉरेनर आता है ट्रायंगल में, जयपुर, दिल्ली, आगरा के बाद जैसलमेर आना ज़रूर पसंद करता है, क्योंकि यहाँ के शाम के दौरों में जैसलमेर के लोगों के बारे में सुना होगा, बहुत शांत प्रिय लोग हैं। तो वो लोग ज़्यादातर यहाँ के आके पसंद करने रहते हैं। दूसरे बड़े बड़े शहरों के कोलाहल से दूर जैसलमेर एक शांत इलाका है। अभी जो अपन खड़े हैं ये है जैसलमेर फोर्ट। इसको महारावल जैसल के द्वारा बनाया गया था 1156 विक्रम संवत 1212 के अंदर। पुराना जो जैसलमेर है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, लोधरवा नगर में बसता था। वो बिल्कुल मैदानी भाग में था, तो बार बार मुगल लोगों के अटैक होते थे। राजा ने सोचा मैं ऐसी जगह फोर्ट बनाऊँ जहाँ जा कर के सुरक्षित हो सके। तब उन्होंने इस पहाड़ी का चयन किया। इस पहाड़ी को त्रिकूटगढ़ बोला जाता है। त्रिकूटगढ़। ये 3 कोनों की पहाड़ी है। अच्छा। तीनों कोनों के कारण पहाड़ी का नाम त्रिकुटा और गढ़ बोलते राजस्थानी भाषा में फोर्ट को, किले को। दूसरा इसका नाम है सोनार किला। सोनार किला इसको स्वर्ण नगरी, गोल्डन फोर्ट इसलिए बोलते हैं कि पीले पत्थरों से बना हुआ है। जब मॉर्निंग में सनराइज होता है तो सनशाइन करता है, गोल्ड की तरह, सोने की तरह चमकता है। ऑडियंस देखिएगा, ये पीला जो है ये सोने की तरह चमकता है, इस वजह से इसका नाम सोनार का किला है। पत्थरों का जो कलर है वो सोने के जैसा है। और एक फेमस डायरेक्टर भी थे अपने हिंदुस्तान के, सत्यजीत राय। उन्होंने बांग्ला भाषा में एक पिक्चर बनाया सोनार किला के नाम से। अच्छा। तो और भी ज़्यादा फेमस हो गया। और तो यहाँ पर आके शूटिंग हुई थी यहाँ पर। सोनार किला बांग्ला भाषा की पिक्चर, और उसी पिक्चर के अंदर एक थोड़ा सा क्लिप बनाएगा 1-1.5 घंटे का, जिसमें जैसलमेर फोर्ट को, यहाँ की पटवा हवेलियाँ, जैसलमेर का डेजर्ट, सम डेजर्ट के बारे में बताएगा। और उसी
पिक्चर को चलते चलते फोर्ट के नाम से, हाँ गोल्डन फोर्ट के नाम से उन्होंने हाँ अलग अलग लैंग्वेज, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, और वहाँ के जो कांस्टेबल फेस्टिवल होते हैं उसमें दिखाया गया। तो उसके बाद में और भी ज़्यादा फॉरनर और भी ज़्यादा फेमस हो गया। 95 के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट आने लगे हाँ। और ये जैसलमेर फेमस हो गया, फेमस हो गोल्डन गया। फोर्ट के नाम से। तो चलिए हम ऑडियंस को बता दें कि हमें प्रेम जी हर जगह जहाँ जहाँ जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सब कुछ विस्तार से चलते चलते बताते जाएंगे। हाँ प्रेम जी कुछ कह रहे थे आप। ये जो पहाड़ी है, हाँ। पहाड़ी बहुत ही मजबूत पहाड़ी है। हाँ उसके ऊपर राजा लोगों ने हाँ। बाहर यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर पत्थरों को ढोआ, अच्छा हाथियों के ऊपर हाँ कैमल यहाँ पर बहुत 2-3 ज़्यादा- किलोमीटर दूर से 2-3 हाथियों पर। हाथियों के तो ऊपर- ऑडियंस को बता दूं ये देखिए ऊँटों आप के ऊपर इसको ऊँटों के ऊपर इन बैलगाड़ियों पत्थरों को लाया गया, बैलगाड़ियों ऊँटों हाथियों के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया गया। कितना खूबसूरत ये किला लग रहा है। पहाड़ी को तराश करके बसाया। और जब इस पहाड़ी के ऊपर किला बनने लगा हाँ। तो मार्केटिंग से उन्होंने यहाँ पर एक सजेशन किया अच्छा। कि इस पहाड़ी को पूरा कवर किया जाए, अच्छा क्योंकि मिट्टी की पहाड़ी है, ढहने का डर नहीं रहे, इसलिए इस हाँ। पूरा दीवार से उसको अच्छा। कोटिंग किया गया है। ताकि अच्छा ये जो पहाड़ी दीवार को बनी है घिसने ताकि नहीं हाँ, पानी पहाड़ी की वजह से घिसके नहीं। मिट्टी हाँ कभी भी बारिश हो ज़्यादा या ऐसा मौसम खराब हो ताकि उसे ये पहाड़ी घिसके नहीं। वैसे पहाड़ी मौजूद है फिर भी इसको सपोर्टिंग के लिए दिया गया, और एकदम से सैनिक वगैरह बाहर से अटैक करे बाहर तो उसको ऊपर एकदम से नहीं चढ़ सके, तो इसी प्लेन दीवार को बनाया गया। क्या बात है। ये बताइए पुराने ज़माने में राजा कितने अच्छे तरीके से बनाते थे, कोई दुश्मन आता है तो अपनी सेना उन पर अटैक कर सके लेकिन दुश्मन अपने सीधे अपने ऊपर चढ़ाई सीधे ना ऊपर कर नहीं सके। चढ़ सके। ये सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत सुरक्षित दीवार होती थी। और इस दीवार की एक और भी खासियत आपको बता दें कि इस दीवार के ऊपर तोप असर नहीं करती। क्योंकि- अच्छा। हाँ ओह। इसके उस जमाने का जो आर्किटेक्टिंग है, इंजीनियरिंग है, अच्छा। वो इतनी अच्छी थी हाँ। कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। अच्छा किसी भी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया। इसके अंदर खाली 3 चीज़ें यूज़ की गई। अच्छा पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एक पत्थर के अंदर छेद किया, दूसरे के अंदर पत्थर के अंदर कील बनाया, दोनों को जॉइंट कर दिया। जॉइंट खुले नहीं, उसके लिए लेड शीशा पिघला के डाला गया, और जो शीशे का जो जॉइंट होता है कहते हैं हजारों साल मजबूत रहता है। तीसरा क्या बात है। लोहे की छड़ों से इसको कनेक्ट किया गया है। अच्छा तो अगर तोप का इसके ऊपर फायर करेंगे तो इसमें क्या छोटा मोटा बात गड्ढा हो है, जाएगा। क्या आगे आपको बात है। दिखाऊंगा जहाँ तोप से फायर हुए वहाँ क्या पर छोटे मोटे गड्ढे हुए, अच्छा। लेकिन ये दीवार ढहती नहीं। हाँ। इसीलिए ये किला बहुत सुरक्षित था। बहुत यहाँ पर आक्रमण हुए लेकिन इस किले को कोई जीत नहीं सका। 1-2 बार किले को खाली करना पड़ा परिस्थितियों की वजह से, अच्छा लेकिन किसी हिंदू शासक या मुस्लिम शासक ने इस किले को आज तक जीता नहीं। जीता नहीं। ये बताइए मतलब सीमेंटेड कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, केवल इंटरलॉकिंग है। सीमेंट, पानी, गुना, गारा, चूना कुछ भी उपयोग नहीं होने पर इंटरलॉकिंग सिस्टम से पूरा दीवार सीधे बना। पत्थर है और पत्थर इंटरलॉकिंग की गई है। कोई लोहे का क्या बाद में किया गया है, पहले ही उसी समय का है? ये अभी का है, बाकी आपको अंदर दिखाएंगे जो जॉइंट होता है। अच्छा जॉइंटेड आपको अंदर यहाँ पर मुझे पता चला किले में लोग भी रहते हैं, 4000 लोग आज रहते हाँ, हैं। किले में पहले क्या है, पुराना जो जैसलमेर था वो पूरा यही था। किले के अंदर जो लोग रहते थे वही जैसलमेर कहलाता था। अच्छा वही जैसलमेर वही था। जैसलमेर। अच्छा पश्चिमी रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी, अच्छा इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी का काम कम, हैंडवर्क ज़्यादा होता था। तो राजा को अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ साधन चाहिए होता था। हाँ। उस साधन के लिए उन्होंने पब्लिक को अंदर में बसाया एज ए लेबर अच्छा। वर्क। तो क्या अंदर जो बात है। पब्लिक रहती थी वो काम करती थी, एम्ब्रॉयडरी, पैच वर्क, हाँ। बंदेज का साड़ी, सलवार। प्रेम जी सूट माफी वगैरह। चाहूंगा, मैं रोकूंगा आपको। हाँ, हाँ। ये बहुत लंबी है, बहुत बड़ा फोर्ट है, बहुत दूर तक फैला है। पूरा 5 किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 5 किलोमीटर एरिया फैला हुआ है। 1000। कमाल है। इसके अंदर 1000 घर है, 4000-5000 लोग इसके अंदर रहते हैं। क्या बहुत बात। बड़ा फोर्ट है। अभी भी लोग 4000-5000 लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या बात है। तो वो पहला दरवाजा था वहाँ पे कि ये पहला? दरवाजा ये अभी पहला जो बना है दरवाजा वो ये। परकोटा था किले का। अच्छा। 4 दीवारी, जिसको राजस्थानी भाषा में परकोटा बोलते हैं। परकोटा ये बोलते है हैं। पहला गेट। हाँ। यहाँ से फोर्ट शुरू होता है, यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है। ये महारावल अक्के सिंह के द्वारा बनाया गया था। अच्छा। 17वीं शताब्दी के अंदर ये फोर्ट बना हुआ है। बना हुआ है। अक्के महारावल का नाम था, यहाँ का राजा है उसका टाइटल है महारावल। और प्रोल बोलते हैं, PR और प्रोल राजस्थानी भाषा में। जो बड़ा गेट होता है उसको प्रोल या PR प्रोल भी बोला जाता है। यहीं से यहाँ पर स्टार्ट होता है। क्या बात है। तो ये देखिए दरवाजा है जिससे हम लोग किले में एंटर करने वाले हैं। अभी हम किले की 4 दीवारी से होते हुए यहाँ पर आए हैं। अब प्रेम जी ये दरवाजा भी कुछ ये दरवाजा बहुत मजबूत है। इसके अंदर एक प्रकार की विशेष प्रकार की लकड़ी यूज की जाती है जिसको केर का वृक्ष बोलते हैं, जिसको अच्छा। दीमक नहीं लगता। हजारों साल तक दीमक नहीं लेता जब तक इसको रेत टच नहीं करती। इसलिए इसके नीचे आप देखिए पत्थर लगे हुए, इसको पत्थर रेत लगाए से गए। बचाया जाता था।
और ऊपर पुराने जमाने में सेफ्टी के हिसाब से, पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जब अटैक करता था, हाथियों को शराब पिला करके पागल करके उस पर धक्का मारते थे, तो उन्होंने इसके ऊपर कीले बनाई है ताकि हाथी ऐसे धक्का मारे तो उसको कीले चुभे। और दूसरा दरवाजा भी सेफ्टी रहे, एकदम से टूटे नहीं, क्योंकि लकड़ी का दरवाजा तो टूटेगा, लोहे का होगा तो एकदम से टूटेगा नहीं, उस हिसाब से। क्या बात है, पूरे में इंटरलॉकिंग के पत्थरों के, बिना सीमेंट, बिना किसी चीजों की, पूरा बिना इंटरलॉक। और यहाँ पर दुकानें सभी जगह प्रेम जी दुकानें हैं। पूरा मार्केट है अभी, पुराने जमाने में ये मार्केट नहीं होता था, मार्केट किले के अंदर ही होता था, मेन किले के अंदर। अच्छा, अभी ये कमर्शियल हो गया, जब भारत आज़ाद हो गया तो यहाँ के राजा लोगों ने जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा लोग करते थे उनकी, उन्हीं लोगों को दुकानें यहाँ पर दे दी। तो ये अभी राजा के अंडर में है, राजा के लिए गवर्नमेंट के बिल्डिंग राजा के पास में है, कुछ यहाँ के आम पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं है। जब राजस्थान का रियासतीकरण से भारत सरकार के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण करवाया तो यहाँ के राजाओं की एक ही शर्त थी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी खेती बाड़ी की जो जमीन है, हमारे महल है, वो हम आपको नहीं देंगे, बाकी आप सब कुछ रेवेन्यू जमीन आप ले सकते हो। तो मतलब राजस्थान के जितने बड़े बड़े किले होंगे किले वो भी राजाओं और आम जनता के पास होंगे। हाँ, आम जनता के पास, और कोई राजा ने अपनी तरफ से दे दिया गवर्नमेंट को, वो एक अलग चीज है। क्या बात है। ये सामने दूसरा गेट दिख रहा है अपन को, ऊपर की तरफ देखेंगे अपन, यहाँ पर राजमहल बना हुआ है। अच्छा, ये राजमहल, यहाँ राजा रहते थे, यहाँ राजा रहते थे, ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है, अच्छा, ये राजा का महल है, राजमहल। पीछे की तरफ जो कबूतर उड़ रहे हैं वहाँ। क्या बात है, ऑडियंस कैमरे पर देखे थोड़ा करीब से, प्रेम जी बता रहे हैं कि वो राजा रानी का महल है। महल है। ओ, देखिए, जब तक भारत के अंदर मुगल आए नहीं आए तब तक भारत के अंदर गोला बारूद नहीं होता था। अच्छा, तो ये लोग खुद अपना गोला बारूद इजाद करते हैं। आप देखें दीवारों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए गोल गोल और बेलनाकार पत्थर, ये उस जमाने के गोल है, जैसे बाहुबली पिक्चर में दिखाएगा लकड़ी की तोप और पत्थर। क्या बात है। तो ये लोग भी इसी तरह यूज करते थे। एक बार दोबारा से कैमरा घुमाइएगा, जो गोले आपको दिख रहे हैं दीवारों पर दिख रहे हैं, गोले जिस तरीके से बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है, तो पहले पुराने ज़माने में गोले बारूद नहीं होते थे, इसी को गोले बारूद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और दूसरी आक्रमणकारी सेना के ऊपर इन्हें वार किया जाता था। प्रेम जी ये बताइए, सीधे लोग आते, ये इतना जगह सेना के लिए छोड़ा है, परेड के किस वजह से ये छोड़ा है सामने गेट के अंदर? जो इलाका होता था पुराने ज़माने में, जब राजा की शोभा यात्रा निकलती या राजा को युद्ध जीत के आता था, अच्छा, या राजा को किसी सेना पर आक्रमण, राज्य के ऊपर आक्रमण करता तो वहाँ सेना को यहाँ पर सजावट की जाती थी। उसको यहाँ पर राजा डायरेक्शन देता था, अपन को किस तरह से काम करना है, वो डायरेक्शन देने के बाद एक साथ सेना के साथ यहाँ पर रवाना किया जाता था। क्या बात है। से इसको मैदान को रखा गया। तो ये देखिए, हमारा तिरंगा भी खूबसूरत तिरंगा लहरा रहा है और हम लोग अब दूसरे गेट से एंटर करने वाले हैं। दूसरे गेट पे चले गए। बहुत ऊंचाई है, पूरा पहाड़ त्रिकुट। जैसे अपन किले पे चढ़ते जाएंगे, चढ़ाई बढ़ती जाएगी और सारे गेट जो है वो गोलाई में बने हुए। अच्छा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पुराने जमाने में हाथियों को भगाया जाता था, तो हाथी लोग स्पीड कम हो जाए चढ़ाई के कारण, और दूसरा गोलाई में हाथी जैसा भारी जानवर घूम नहीं सके, इसलिए हमेशा गोलाई में गेट बनाए गए थे, तो उसकी शक्ति कम हो जाए और गेट दरवाजा जो है वो टूट ना सके, सुरक्षित रहे। कमाल। और ये है अपने पुराने ज़माने की हमारी जेल। अच्छा, ये जो गेट दिख रहा है ये जेल होती थी, ये पुराने ज़माने की जेल होती थी, अभी इसको स्कूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। स्कूल बन चुका है। यहाँ का जो होता था राजा का जो शासन, उसमें एक ही सज़ा के लिए एक ही मापदंड रखा हुआ था, ताकि लोगों में भय रहे, लोग जुर्म नहीं करें, इसलिए मृत्युदंड सीधा, छोटी चोरी भी करोगे उसके लिए भी सीधा मृत्युदंड था, कोई भी आप गुनाह करो उसके लिए सीधा मृत्युदंड, ताकि लोगों में भय रहे, लोग गुनाह नहीं करें। और लोगों को सजा देने के लिए ये सामने वाला जो आप बुरुज देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं बेरीसाल बुरुज। अच्छा, बेरीसाल बुरुज। अच्छा, बेरी का मतलब होता है राजस्थान, ये बुरुज दिखाइएगा थोड़ा, ये बेरी का मतलब होता है राजस्थानी भाषा में दुश्मन, और साल का मतलब होता है सजा। अच्छा, इसीलिए इसका नाम बेरीसाल बुरुज रखा गया। बेरीसाल। ऊपर की तरफ आप देखो टॉप है, वहाँ खड़े रहने की जगह है, और नीचे की तरफ 80 फुट नीचे कुआं है इसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर एक लोहे का घेरा लगा रहता था। अच्छा, जिसमें छोटे छोटे तीर होते थे, उसमें कोबरा नाम का सांप होता था, उसका जहर डाला जाता था। जहर कैसे डालते थे? कीलों को लोहार लोग जब गर्म करते आकार देने के लिए तो पानी में डुबोते, उसको पानी में न डुबो करके कोबरा नाम का जो जहर होता है उस जहर में डुबो जाता था बार बार। तो जहर क्या है, लोहे के साथ पीटने के साथ लोहे के अंदर समा जाता था, और जैसे आदमी को फेंकते तो सुइयाँ चुभती थी, तो धीरे धीरे उसके अंदर बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाता था, आदमी मर जाता था। लेकिन किसी प्रकार की बीमारी बाहर नहीं फैले,
बदबू नहीं आए उसके लिए जैसे मिस्र के अंदर मम्मी शव जो तैयार करते थे, मम्मियाँ बनाते थे, वैसे एक रासायनिक लेप इसमें डाला जाता, अच्छा। जिससे बदबू नहीं आती, तो बाहर किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती थी। तो शव इसी में हमेशा शव इसी में रहते थे हमेशा, धीरे धीरे सड़ करके नाश हो जाते थे पूरा। अच्छा। उसके अंदर ऐसा रासायनिक डालते जिसके अंदर जैसे तेजाब वगैरह होता है वैसा डाला जाता है, बॉडी गल जाती थी। गल जाता। हाँ। हड्डियां तो प्रेम जी बाद में भी मिलती होंगी। अब अपन देखेंगे यहाँ पर नहीं, इसमें जो दुश्मन होते होंगे जी, तो हड्डियां बाद में भी मिलती होंगी, फेंकवाया जाता होगा अभी भी उन्हें। कंकाल है वहाँ पर, जैसे जब अच्छा। साफ होता था, साफ करना होता था उस समय इसको निकाला जाता था। अच्छा। बाकी समय ये यही क्या रहता था। बात है। अब वो ये आप बताइए, देखिए, ये पत्थर बाद में लगाए गए, राजा के समय लगे राजा थे? के समय में पूरा रास्ता होता था, कच्चा रास्ता, कच्चा जिसमें रेत रास्ता होती थी। ये तो इसलिए अच्छा। गए, अभी जो नए लोग हाँ, रहते हैं ऊपर की पर्यटक तरफ, आते हैं, हाँ। पर्यटक भी आते हैं और लोग ऊपर रहते हैं, हाँ। तो नीचे जो बाइक है, गाड़ी उतरती है, तो उसमें स्लिप नहीं हो, धूल नहीं उड़े, हाँ। उस हिसाब से नगर निगम ने अभी क्या इसको लगाया बात, यहाँ पर क्या पूरा बात। रास्ता। 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक अपने यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया। अच्छा। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 के बाद में यहाँ पर आक्रमण किया, तब इसी मैदान के अंदर यहाँ तोपें रख करके अच्छा। इस दीवार के ऊपर फायर किया। अब आप देखेंगे 4 गड्ढे हो रहे हैं एक साथ, छोटी हाँ, छोटी। ये गड्ढे दिखाइएगा। ऊपर की तरफ एक कबूतर बैठा है, हाँ, आप बैठा देखिए। है, बैठा है, बैठा है। उसके 4 ऊपर इस गड्ढे। दीवार के ऊपर इतना ही असर होता था। अच्छा। कि ये दीवार पत्थर, शीशे और लोहे की बनी होने के कारण इसके ऊपर तोप का असर नहीं होता था, इसलिए दीवार को तोड़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने सोचा हो सकता है यहाँ पर दीवार हो, तो उन्होंने ये जो लेडीज बैठी यहाँ पर, यहाँ ये प्लेटफॉर्म बना हुआ, चौकी बनी हुई है, इसी के ऊपर दीवार तोप रख करके फिर वापस उस गेट के ऊपर की तरफ आप ओ, देखेंगे। ये देखिएगा, यहाँ लेडी महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पर तोप रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये यहाँ पर चौकी दिखाइएगा, इस चौकी पर जो महिलाएं बैठी है यहाँ पर तोप ली और फिर इस दरवाजे पर फायर किया। प्रेम दरवाजे जी के ऊपर की तरफ आप देखें, गोल गोल जो सूरज के नीचे 4 गड्ढे एक साथ, गड्ढे जिसमें एक कबूतर बैठा हुआ है, है। उसके ऊपर भी फायर किया, लेकिन इतना ही असर हुआ। फिर वो समझ गए कि अपना यहाँ पर फायर करने का कोई मतलब नहीं है, गोला बारूद वेस्ट करे। और यहाँ के राजा लोग क्या करते थे, छापामार युद्ध करते थे। रेगिस्तान होने के कारण सेना के अंदर पानी, रसद सामग्री और हथियार लिमिटेशन में होता था, तो ये लोग रात को सुरंग के रास्ते से, जो गुप्त रास्ते होते थे, उससे निकल करके सामने वाली सेना का सामान, खाने पीने का, लड़ने के हथियार, पानी गिरा दो तो सेना अपने आप भाग जाएगी। तो उन्होंने 1 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को घेर के रखा। तो उन्होंने उस तरह से उसको परेशान करना शुरू कर दिया, तो आखिर में अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से भागना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा यहाँ मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से उसने जब पता किया तो उनको लगा कि यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली बाजरे के सिवा कुछ उगता नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा यहाँ परेशान होने से अच्छा अपन आगे चला, और यहाँ से वो आगे जोधपुर, उदयपुर के लिए चला गया। कमाल है। तो कैमरे पर आप देख रहे हो कितनी वहाँ से लेकर यहाँ तक दीवारें हैं और सभी बस्तियों में कन्वर्टेड लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पर लोग बाग, यहाँ पर जो बेचने वाले हैं वो अपने तरह तरह के वेशभूषा, सामान, सज्जा सजाए हैं। वगैरह है, चूड़ी है, झुमका है, यहाँ राजस्थानी ट्रेडिशनल जो गहने होते हैं, जो है वो मिलते हैं। सारे आर्टिफिशियल गहने ये सिल्वर पॉलिश किए हुए हैं, ये लोग बेचते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या बात है। यहाँ एक विशेष जाति होती है जिसको भोपा जाति बोलते हैं। भोपा, हाँ, जिनका काम होता है गाने बजाने का। तो भोपा लोग खुद ही ये बनाते हैं, ऐसा है? ये सब बाहर से मंगाते हैं, अहमदाबाद वगैरह से बन के आता है। अच्छा। वहाँ से रो भोपा जाति गाने बजाने का काम करते हैं। पुराने जमाने में इनका काम ये होता था। एक विशेष प्रकार का इनका वाद्य यंत्र होता है जिसको रावणत्ता बोलते हैं। हाँ, वो बजा रहे थे। बजा रहे थे वो रावणत्ता। ये है सेकंड गेट। ये है सेकंड गेट। इसको बोलते हैं सूरज फूल। महारावल भीम के समय में इसको बनाया गया था। हमारे यहाँ राजस्थान में एक रिवाज है, जब लड़की की शादी होती है तो उसके वेलकम के लिए तोरण बनाया जाता है। ऊपर आप देखेंगे लकड़ी का तोरण बना हुआ है। ऊपर रखते हैं शायद, उसके ऊपर चिड़िया बनी हुई है। अच्छा। बीच में स्वास्तिक बना हुआ है जो गणेश भगवान का प्रतीक चिन्ह होता है। और चिड़िया इसलिए बनाते हैं कि जो लड़की होती है अपने मायके के अंदर है, एक चिड़िया के रूप में होती है, कुछ समय के लिए उसका वहाँ ठहरना होता है, उसके बाद उसकी रियल जिंदगी जो ससुराल में गुजरती है। तो महाराव लोगों ने परमानेंट पत्थर का तोरण बना दिया। नीचे गणेश भगवान की प्रतिमा बना दी, ऊपर उनकी पत्नी है रिद्धि सिद्धि वाइफ, और सूर्य भगवान जो अन्न पैदा करने वाले, प्रकाश देने वाले, उनको बीच में बनाएगा। ये परमानेंट तोरण हो गया पत्थर का। अब चलेंगे अपन आगे, पूरा दिखाइएगा यहाँ से, पूरा विजुअल पता चलते जाए लोगों के हम कहाँ हैं। ऑटो अंदर तक अलाउ है प्रेम जी? ऑटो अलाउ है, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, 2 से 4 लोग होते तो फिर ऑटो लेना पड़ेगा। एक ये दरवाजा है मोटा सा, बहुत मजबूत है। ये लोहे लकड़ी। नीचे वाला दरवाजा था, ये भी लकड़ी का बना हुआ, इसके ऊपर कीले बहुत मजबूत है। पहले वाला गेट थोड़ा कमजोर था, ये बहुत मजबूत था। अब आप देख सकते हैं हाथी जब इसको मारेगा, हाथी के सर में चुभेगी तो अपने आप भारी डूब जाता है। ये सैनिकों के रहने के लिए जगह होती थी। अच्छा। सैनिक लोग इसके अंदर रहते थे। ये पानी भरने के लिए होता था। ओ, ये दिखाइए, पानी का पोट होता था जिसमें पानी भरते थे, इसमें पानी पीते थे सैनिक लोग।
जो ड्यूटी क्या करते थे वो। हाँ। बाकी यहाँ सैनिक हमेशा ड्यूटी के अंदर होते थे। हाँ। जब राजा सुबह के समय सूर्य उदय होता था उसी में गेट खुलता था। अच्छा। और सूर्यास्त के बाद गेट बंद हो जाता था। और प्रेम जी मतलब जब राजा जीत के आते होंगे तब यहाँ पुष्प वर्षा के लिए भी लोग खड़े होते होंगे। वो आगे की तरफ अपना महल के पास चलेंगे अपन। अच्छा, आगे वो लास्ट जगह गेट है। वहाँ से अच्छा। उनका वेलकम किया जाता था। रानियाँ लोग खड़ी रहती थी इस महल में। अच्छा। और वहाँ से वहाँ फूल बरसाए जाते थे। हाँ। और ये क्या है? ये सारे जो ऑफिसर्स लोग होते थे सैनिकों के ऊपर जो अच्छा। ड्यूटी का काम होता था बांटना, उनके लिए ऑफिस बनी होती थी। अच्छा। और ये ऊपर जाने का रास्ता होता था ऊपर की तरफ। ऊपर भी चौकीदार और ऊपर खाने पीने के लिए सामान वगैरह रखा जाता था। गोला बारूद हथियार वगैरह होता था वो रखे जाते थे। उसके लिए पार्ट बने होते थे। ये देखिए गोला और करीब से दिखाइएगा थोड़ा रविंद्र, यहाँ आके गोले और करीब से देख लीजिए गोले रखे। ये बताइए प्रेम जी, गोले के साथ ये जो लंबा बेलन सा रखा है ये क्या है? इसको बोलते हैं मिसाइल बोला जाता है। अच्छा। ये मिसाइल ज़्यादा लोग जब ऊपर चढ़ते थे तो हाँ। नीचे गिराने के लिए एक मिसाइल की नीचे फेंकी जाती है ताकि ये 50 से 100 आदमियों को गिरे। गोला जो होता था 5 से 10 या 1 आदमी को टारगेट करके फेंका जाता था। गोले ज़्यादा होते थे, मिसाइलें कम होती थी। जैसे सेना एक साथ ज़्यादा रूप में चढ़ रही ऊपर तो मिसाइलें फेंकते थे। क्या बात है। तो एक मिसाइल 50-50 आदमी को लेके नीचे गिर। तो ये देखिए पुराने ज़माने की मिसाइल है, पुराने ज़माने का गोला है जो दुश्मनों को मारने के काम में आता था। ये गोल्डन सिटी और जैसलमेर के सोनार के किले में है। ये है यहाँ का सूर्य मंदिर है, जहाँ सूर्य मंदिर बना हुआ है। अच्छा। जैसलमेर जब सूर्य उगता था तो इस पहाड़ी के ऊपर सूर्य की पहली किरण यहीं पर पड़ती थी। इसलिए अच्छा। यहाँ पर सूर्य मंदिर बनाया गया है। इस वजह से यहाँ पर सूर्य मंदिर बना दिया गया है। और क्या बात राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर जब सूर्य निकलता है तो उसकी पहली किरण जोधपुर शहर में पड़ती है। अच्छा। इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी भी बोला जाता है। अच्छा, क्या बात है। तो ये नालियों का सिस्टम है, नालियों पानी पूरा बस्तियों सीवरेज का- अभी बनाया गया है। बाद में बनाया है। हाँ। अच्छा। पहले राजा के समय में पीछे की तरफ से मोहरी बनी होती थी, जो बाउंड्री वाल परकोटा था, उसी में पानी की व्यवस्था थी। वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता, गंदगी के निकलने का रास्ता था। अभी जो बनाया नया गवर्नमेंट की तरफ से वो है। जब 1156 में महारावल जैसल ने इस फोर्ट का निर्माण शुरू किया तो इस फोर्ट का फाउंडेशन नींव यहीं से रखी गई थी। अच्छा, न्यू यहाँ रखी थी। नींव यहाँ से रखी गई थी। ओह। उसको बोलते हैं गणेश पुर। हाँ। ये अभी तीसरा गेट हो गया। 11वीं शताब्दी का ये पहला गेट होता था। अब आपको बता दें कि गणेश पुरोल इसका नाम क्यों है, क्योंकि हिंदू धर्म में, अपना सनातन धर्म की जो परंपरा है, कोई भी काम करते हैं तो भगवान गणेश के नाम से करते हैं। तो उन्होंने यहीं से किले का श्री गणेश किया और इस गेट का नाम रखा गया बिलासपुर। ये जो आप दरवाजा देख रहे हो ये 550 साल पहले का दरवाजा। अच्छा, 550 साल लकड़ी का बना है। लकड़ी का बना हुआ है जिसके ऊपर लोहे की चदरें जगी हुई है। हाँ। इसके अंदर छोटी छोटी कीलें लगी हुई है। ये केर की लकड़ी का है। हवा पानी से खराब हो गया, धूप लगने से। अच्छा। जहाँ नहीं लगी वहाँ आज भी सुरक्षित है। हाँ। इसको रेत से बताना जरूरी है, इसलिए इसे हमें नीचे पत्थर लगाए गए। हाँ। क्या बात। ये गणेश पुरोल। आप चलेंगे ऊपर की तरफ से। तो ये लीजिए, अभी भी हम किले में जहाँ पर राजाओं के महल बस्तियाँ हैं वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। पहले लोगों को दुश्मन भी अगर आते होंगे 3 दरवाज़ों से गुजरना होता होगा तब जाके यहाँ पर बस्तियों में पहुँच पाते होंगे। तो ये देखिए हम लोग इस वक्त सोनार के किले में हैं और ये कितना कमाल का चमकता है, ये देखिए। ये अभी अपन जा रहे हैं। ये इसकी बड़ी बड़ी प्राचीन दीवारें हैं जो महल से कनेक्ट होती थी। इसको उस जमाने के इंजीनियरों ने इस तरह से बनाया है कि जो लास्ट गेट है, जब आदमी 3 गेट की चढ़ाई चढ़ के ऊपर आएगा तो ये नेचुरल तौर पे कि आदमी चढ़ाई में चढ़ेगा तो थक जाएगा। हाँ। तो उसको कुछ आराम करने के लिए अच्छा जगह चाहिए होती, तो उन्होंने उसका डायरेक्शन इस हिसाब से बनाया वास्तु के अनुसार। जब कैसा भी मौसम हो उसके अंदर हवा आपको जरूर महसूस होगी। हाँ। अगर हवा नहीं है तो ठंडक जरूर महसूस होगी, ताकि आप कुछ समय के लिए वहाँ सुस्त होगे तो आपकी थकावट जो है 3 गेट की चढ़ाई की चढ़ने के बाद दूर हो जाएगी। क्या बात। वैसे नेचुरल तौर में जो अपन डायरेक्शन देखते हैं हवा का, हाँ। तो सर्दी के मौसम में उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध हवा चलती है। हाँ। और गर्मी के मौसम में दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध हवा चलती है। तो इस जो लास्ट गेट है हवा पुरोल जो सामने दिख रहा है, इसका डायरेक्शन इसी हिसाब से इसको बनाया गया ताकि इसी के ऊपर अपन देखेंगे तो राजमहल बना हुआ जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। ये राजा का महल है। अच्छा। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि जब राजा जीत के आता है तो उनको फूल वर्षा कहाँ से होती है? पुष्प वर्षा। ये जो आप सामने वो लड़का खड़ा है, हाँ वो देखिए, यहाँ से फूल बरसाए फूल वर्षा जाती थी जब राजा जीत के आते थे। क्या यहाँ से पुष्प वर्षा की जाती थी। नीचे की तरफ आप देखिए पत्थरों के बीच में
कोटिंग के तौर पे बीम लगाए जाते थे। ये केर की लकड़ी के बीम होते थे, ये बहुत ही मजबूत होते थे, जो पत्थर का भी वजन उठा हाँ, वो लकड़ी लगी है जो, लकड़ी लगी हुई नीचे की तरफ भी। अच्छा। इसको दीमक नहीं लगता, मैंने आपको बताया। तो इस किले को बने हुए 867 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी इसका स्थापना दिवस मनाया गया था, तब 867 वर्ष। अब आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये गोल वाला जो झरोखा दिख रहा है, इसको गोल वाला ये झरोखा है, ये सायरन रूम होता था उस जमाने का। यहाँ पर एक बड़ा सा नगाड़ा रखा रहता था, शहनाई की तरह एक वादन होता था जिसको राजस्थानी भाषा में भेरी बोला जाता था। नगाड़ा और भेरी जब साथ में बजते थे तो पूरा सिटी अलर्ट हो जाता था। अच्छा, कि कोई अटैक होने वाला है, कुछ होने वाला है। वो उसका मतलब ही होता था, भेरी और नगाड़ा साथ में बजेंगे तो मतलब अटैक है, अपन को जल्दी तैयारी करनी है। और इसके बाद युद्ध की तैयारी करते, 3-4 गेटों को बंद कर दिया जाता और फटाफट युद्ध की तैयारी करती। जैसलमेर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती थी कि यहाँ की पॉपुलेशन लिमिटेशन होती थी। जैसे इजराइल के अंदर वॉरियर ट्रेनिंग कंपलसरी है, वैसे यहाँ पर औरत, पुरुष और लड़का, 10 साल से बड़ा लड़का, उनको कंपलसरी युद्ध का ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि कभी भी युद्ध हो, आक्रमण हो किले के ऊपर तो सब लोग अलर्ट हो जाए, सब लोग लड़े। क्योंकि सेना बाहर से नहीं आनी थी, इन्हीं लोगों को काम करना होता था और इन्हीं लोगों को लड़ना पड़ता था। फिर जी एक बात और बताइए, जब पुरानी सेनाएं आती होंगी तो दूसरी सेना को वस्त्रों से पहचानते थे, कैसे पहचानते थे कि हमारे लोग नहीं है, उनको ना मारे हम? देखिए ना, हर सेना का अपना ड्रेस कोड होता था, हर किसी का अपना फ्लैग कोड होता था, हर किसी का मुकुट होता था उसके अलग। इनका जो प्लस पॉइंट था हमेशा ये सेना पे हावी रहने का कारण ये था कि जो मुगल लोग आते थे हमेशा सेना को घोड़ों के ऊपर लेके आते थे। और सिंध प्रदेश से भारत आने के मुगलों के 2 ही रास्ते थे, पंजाब, लाहौर से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, या सिंध प्रदेश से जैसलमेर और जैसलमेर से आगे राजस्थान में प्रवेश करते थे या गुजरात की तरफ जाते थे। मुगलों की मजबूरी ये थी कि उनको रेगिस्तान में से निकलना पड़ता था, घोड़ों को उनको यूज करना पड़ता था। घोड़े जब रेगिस्तान में चलते तो थक जाते थे, ऊँट होता वो थकता नहीं, घोड़े थकते थे। जब इसको पता चलता कि आगे राज्य आने वाला है या कोई शहर है या कोई ऐसा है जहाँ मुगलों को अटैक करना होता, तो वो कम से कम उससे 5 से 10 किलोमीटर दूर अपनी सेना का डेरा डाल देते थे। अच्छा। वहाँ 5 से 10 दिन तक उनको रेस्ट करवा देते सेना को, क्योंकि सेना थक जाती थी। तो ये लोग उसी चीज़ का फायदा उठा लेते थे कि अब सेना थकी हुई है और वहाँ पर रेस्ट करिए, तो ये लोग रात को छापामार युद्ध की तरह हमला करके उनका खाने पीने का सामान, पानी गिरा तो रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता था, और जहाँ से इनकी रसद सामग्री आती थी वहाँ से उसको कट अप कर दो ताकि ये लोग अपने आप परेशान होकर चले जाएंगे। तो ये इनकी सिक्योरिटी का हिसाब था। अब अपन चलेंगे आगे की तरफ, देखेंगे। और ये बताइए प्रेम जी, मतलब ये जो नक्काशी किस तरीके से पत्थरों में की गई है, क्या बोलते हैं? ये जैसलमेर में 2 तरह का पत्थर होता है, गोल्डन सैंडस्टोन बोलते हैं इसको। एक होता है बहुत ही मजबूत होता है जिसकी दीवारें वॉल्स बनती है, एक बहुत सॉफ्ट होता है मक्खन की तरह। अच्छा। जिसके ऊपर कार्विंग करते हैं, जैसे अपन पेपर के वो पेंसिल लेके डिजाइन बनाते हैं वैसे ही इस तरह से बना हुआ। अब अपन आ रहे हैं चौथे गेट के पास में। अब आप यहाँ आपको महसूस होना शुरू हो गया ठंडक महसूस। बिल्कुल यार, यहाँ पर कमाल की ठंडक महसूस हो रही है। जैसे अपन अंदर की तरफ जाएंगे आपको हवा आने भी महसूस हो जाएगी। क्या बात है। आप हम पे भरोसा न करिए, देखिए हवा को, देखिए आप किस तरीके से बहुत ठंडक आ रही है। धागा हिल रहा है, हाँ बहुत ठंडी हवा है यार, कमाल है। यहाँ आते हैं बिल्कुल मालूम चलता है। पुराने लोग बड़े कमाल के थे। ये बैठने की जगह, हाँ यहाँ बैठ भी लेते हो, यहाँ बैठ के थोड़ा। अब ये जो चेयर बनी हुई है इसको देखो आप पॉलिश किया, ऐसा लगता है जैसे पॉलिश है, पॉलिश नहीं किया है, खाली लोगों के बैठने से अपने आप चिकना हो गया है, अपने आप हो गया है। अच्छा। ये रेत का पत्थर है, जैसे जैसे बैठते हैं वैसे घिसता जाता है, वैसे घिसता जाता है और अच्छा होता जाता है। घर के अंदर अपन पोछा मारते हैं साफ करने के लिए, तो वैसे ही ये अपना बैठने से लोगों कपड़ों से पोछा लग जाता है कपड़ों से, और ये चिकना होता जाता है। ये हवा प्रोल, यहाँ पर भी सैनिक लोग बैठते थे सिक्योरिटी के हिसाब से, इनका काम होता था। ये घोड़ों वगैरह को पानी पिलाना। अच्छा, घोड़ों के लिए, पानी के लिए। और अब आगे चलेंगे अपन, मेन चौक आ गया ये आपका, ये मुख्य चौक आ गया है। अच्छा, अब चले तो बढ़ते हैं हम आगे चौक की तरफ। और कमाल का ये किला है, जैसलमेर का किला है, आपको यहाँ पर घूमने ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर भी सभी दुकानें प्रेम जी, ये इधर की तरफ दुकान है, ये जैसलमेर का पुराना मार्केट ही है। अच्छा, ये था पुराना, लोगों को खरीदारी करनी होती तो यहाँ आके किले के अंदर ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सारा जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध करवाता था। अब अपन यहाँ खड़े हो गए एक साइड में, इधर छाया में। क्या कमाल है, कोई मंदिर सा लग रहा है। ये मंदिर है, उधर की तरफ कोर्ट है। अच्छा। ये राजा का महल है। ये फ्रंट सामने जो दिख रहा है,
ये राजा का महल है, क्या बात है। इसी वजह से यहाँ पर खूब सारी नक्काशी है पत्थरों ये जो अभी अपन खड़े हैं, ये किले का मेन चौक है। किले के अंदर अपन को कहीं भी जाना है तो इस चौक से ही अपन जा सकते हैं और वापस अपन को घूम के पूरा किला अच्छा नहीं आना पड़ता था। एंट्रेंस और एग्जिट, अच्छा अंदर आने का प्रवेश द्वार और बाहर जाने का रास्ता एक ही दरवाजा है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से पुराने जमाने में दरवाजा एक ही रखा जाता था ताकि सेना चारों तरफ से हमला करके अंदर नहीं घुस सके। तो सेना को हमेशा इसी रास्ते से ऊपर आना होता था कि ये लोग पूरा फोकस अपना यहाँ करे ताकि सेना को पूरी जोर करके रोक सके उसको। ठीक है, ये सामने दुकानें हैं, यहाँ पर सारा सामान लादा रहता था, किराने से लेकर के कपड़े लत्ते वगैरह। अच्छा, ये पूरा जो बना है महल सा, ये पूरी दुकान है? ये रानी का महल है। अच्छा, ये की तरफ आप देखें, नीचे की तरफ दुकान है। अच्छा, कपड़े टंगे हुए, बेडशीट, बेड कवर वगैरह टंगे, ये सारी दुकानें होती थी। ये मार्केट होता था यहाँ का। एक पिक्चर भी बनी अपनी हिंदी फिल्म रुदाली, उसके अंदर यहाँ पर पूरा मार्केट दिखाया गया। 1975 में एक मूवी बनी थी, हिंदी मूवी रेशमा और शेरा। वहाँ यहाँ पर यहाँ का जो दशहरा जो फेस्टिवल है, जो बहुत फेमस है, गणगौर फेस्टिवल है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया था, दिखाया गया। सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अच्छा, उसके अंदर उसमें काम किया था। प्रेम जी, तो चौक का नाम भी शायद दशहरा चौक है। दशहरा चौक है। दशहरे के दिन मेला लगता है। सामने उधर आप देखेंगे मार्बल का जो सिंहासन लगा हुआ है, राजा लोग वहाँ बैठते थे। क्या बात है। मंत्री दीवान लोग होते थे वो बैठते थे, अपनी जो पोजीशन होती थी, पोस्ट होती थी उसके अनुसार, और आम पब्लिक यहाँ पर होती थी। क्या राजस्थान में पर्दा प्रथा होता था, इसलिए रानियां बाहर नहीं आती थी। छोटी छोटी जालियों के द्वारा रानियां अपने रानी महल से यहाँ का जो प्रोग्राम होता है उसको देखा करती थी। ये देखिए, ये रानियों की जगह है, रानी झरोकों से देखा करती थी। जो मेला यहाँ लगता था, जो लोग यहाँ पर आते, जो कार्यक्रम यहाँ पर होता था, तो ये रानियों का महल है और ये राजा का है। राजा का महल, राजा का महल आप देखेंगे पूरा ओपन है और ऊपर बहुत ज्यादा नक्काशी का कार्य किया गया है। ये जैसलमेर का फेमस वर्क है, इसको बोलते हैं सोनार का वर्क। जैसे होता है सोनार लोग कार्विंग करते हैं सोनार के गहनों पे, वैसा का वैसा काम ही होता है। ओपन वाला जो आप विंडो देख रहे हो सेंटर में लकड़ी का डंडा लगा हुआ है, उसके नीचे एक पत्थर लगा हुआ है। उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 99 पिकॉक्स बने हुए, 99 मोर बने 99 मोर। क्या बात है। उसका जो डिजाइन है वो गले का डिजाइन बनता है, जिसको हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में निम्बोली बोलते हैं, और इंग्लिश में अपन बोले तो नेकलेस गले का होता है, वो गले का नेकलेस। साइड में जो छोटी छोटी विंडोज है, जिनके ऊपर पूरा जालीनुमा कार्य किया, नेटनुमा कार्य किया गया, ये हाथ का ब्रेसलेट, पाँव का पायल, कमर का करदनी बनता है, उसका जो डिजाइन है। और इनके नीचे की तरफ आप देखिए गोल गोल लट्टू की तरह लटकन लटक रही है। ये जो है ये कानों में पहनने का एक इयरिंग आता है, कानों में झुमका बोलते हैं। हमारे यहाँ राजस्थानी में झूमर बोलते हैं और आपके यूपी में बरेली का झुमका बोलते हैं। तो वही झुमके का डिजाइन है यहाँ पर। और पुराने ज़माने में राजा से कांटेक्ट करने के लिए किसी मंत्री, दीवान या ऑफिसर की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पर चौक के अंदर एक लकड़ी का बड़ा सा घंटा लगा रहता था। अच्छा। उसको आकर के बजाओ। अच्छा। आप जैसे बजाएंगे घंटा, ये महाराहुल का बेडरूम होता था। अच्छा। जो राजा होते थे, राजा जी यहीं पर सोते थे, घंटे की आवाज़ सुन करके। सामने घंटा यही लगा होता था इसी चौक के अंदर। और जैसे ही राजा घंटा सुनते थे वहाँ खड़े हो जाते थे, उसी से पूछा जाता था क्या तकलीफ है, और उसी की प्रॉब्लम को सुन करके, तकलीफ को सुन करके उसी से हल कर दिया जाता था। ऐसा क्यों होता था वो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो 1000 घर थे उसमें लोगों को जब बसाया गया, खेती बाड़ी यहाँ पर बहुत कम होती थी। बारिश के मौसम में बाजरा है, गवार है, मूंग है, मूंगफली, ये मूंग की फली है, मूंग जो दूसरा छोटे वाला था वो दाल वाला, मूंगफली नहीं दाल वाला, हाँ दाल वाला मूंग, इसकी जो फसल होती थी, ये फसलें होती थी। तो राजा लोगों ने यहाँ आम पब्लिक को बसा करके एक काम शुरू किया इन्होंने, जिसको हम अपन बोल सकते हैं। सामने जो बेडशीट रखी है आप देखिए, जिसमें हाथ का हैंडवर्क कम है, एम्ब्रॉयडरी का, पैचवर्क का काम किया गया है। ये औरतें जो घर में होती थी, औरतें और बच्चे होती थी, ये बेडशीट बेड कवर का काम करते। और राजस्थान में एक बहुत ही बांधनी है, जो एक कला है, कपड़े के ऊपर कपड़े को धागों से बांधा जाता है, फिर उसको अलग अलग कलर में डुबाया जाता है, जिससे कपड़े के ऊपर अलग अलग कलर आते थे, जिसको बंदेज का काम बोलते हैं, बांधनी बोलते हैं। ये सारे कपड़े जो बनते थे वो, और जैसे मैंने आपको बताया पत्थर के ऊपर नक्काशी का काम किया, ऐसे चांदी के ऊपर नक्काशी का काम होता था, जिसको सिल्वर के अंदर, यहाँ की जैसलमेर की सिल्वर बहुत फेमस है। 99% जैसलमेर को सिल्वर हब के नाम से जाना जाता था पुराने ज़माने में, क्योंकि ये जैसलमेर का एक सौभाग्य था। जैसलमेर का एक सौभाग्य था कि जैसलमेर शहर को एक बहुत बड़ा रूट टच करता था, जिस बिजनेस रूट जिसको सिल्क रूट बोलते थे, जो चाइना से शुरू होता था, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से आगे एंडिंग जो पार्ट था वो इंडिया का जो है सिल्क रूट को टच करता था। तो यहाँ जो सारा सामान तैयार होता था, यहाँ की जैन कम्युनिटी जो फॉरेन जाती थी विदेशों तक व्यापार करने के लिए, जो राजा के मेन पार्टनर होते थे, 60 और 40% इनका पार्टनरशिप होता था। उस माल को बेचने के बाद ऐसी चांदी बनाने के लिए इन्होंने सुनार लोगों को यहाँ पर बसा रखा था किले के अंदर उस जमाने में।
200 घर सुनारों के होते थे। अच्छा। तो सुनार लोग हमेशा ये चांदी का काम किया करते थे। उसी चांदी के गहनों को ये जैन लोग अपने साथ लेकर के सिल्क रूट के व्यापारियों के साथ में यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और इस्तांबुल नाम का जो कस्बा था वहाँ तक जाते थे और यहाँ से यूरोपियन कंट्री आती थी जहाँ बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी थी, यहाँ पर ये बिजनेस किया करते थे। अच्छा। राजा अपनी सेना व्यापारियों के साथ भेजता था जिससे हमेशा क्या है माल लूटने का डर नहीं रहता था और ये जैन लोग यहाँ का माल लेके जाते थे। इसी कारण यहाँ पर जैन मंदिर बना हुआ जो अपन हम विजिट करने के लिए जाएंगे।